हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में। और आज का टॉपिक है बेटा, पढ़ लिया था पहले प्रीवियस लेक्चर में कोवैलेंसी के बारे में, बैलेंसी के बारे में। क्लियर? किसी एलिमेंट की कितनी संयोजकता होती है इसके बारे में डिस्कशन हो गया था, है ना। संयोजकता के बेसिस पे स्ट्रक्चर बनाना आ जाती है हमें। जैसे थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ बेटा, है ना। ये देख रहे हैं क्या क्या संयोजकता में पढ़ लिया था बेटा। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। ठीक है, इतना बहुत है, बाकी धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। कैल्शियम भी लेके दे रहा हूँ। हाइड्रोजन की संयोजकता वैलेंसी एक बताई थी बेटा, लिथियम की एक, बेरिलियम की दो, हीलियम की होती थी जीरो बेटा। हीलियम की क्या होती थी? जीरो। हीलियम कोई संयोजकता तो नहीं करता था, क्योंकि हीलियम की आक्रामक शेल पहली होती थी, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड होते थे। क्लियर? चलिए, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियोन की 0, सोडियम का 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फास्फोरस 3, 5 दोनों, सल्फर 2, 4, 6, क्लोरीन 1, 3, 5, 7, आर्गन 0, क्रिप्टन, पोटेशियम 1, कैल्शियम 2। इस तरीके से ये संयोजकता के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, ये इसलिए पढ़ा था बेटा हमने कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिया था, उसकी स्ट्रक्चर बनानी है। कोवैलेंट बॉन्ड की कोई कंपाउंड दे दिया, उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, हमें ये जरूर पढ़ना पड़ेगा संयोजकता के बारे में, है ना। फिर बोलता बेटा आपसे H2SO4 है, H2SO4 में पूछा जाता कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। ये तो तभी डिस्कस कर पाते जब हम इनकी स्ट्रक्चर बना पाते। क्लियर? जैसे H2SO4 की स्ट्रक्चर जो बनती है वो बनती है बेटा इस तरीके से। अब ये हमें क्यों पता है? क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, सल्फर 2, 4, 6 कुछ भी बना सकता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है। देखो यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, सल्फर के 6 बॉन्ड बने हैं, एकदम क्लियर है। ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड इधर, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड इधर, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड। क्लियर? तो हमें यदि संयोजकता पढ़ लेते हैं तो हम स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर? चलिए, तो ये था संयोजकता, रिवाइज करा दिया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था बेटा। आज देखेंगे हम जो आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया था, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिया था। तो कोवैलेंट बॉन्ड में टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, कब बनते हैं। क्लियर? तो चलिए, उससे पहले पढ़ लेंगे थोड़ा शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का शेप क्या होता है बेटा? एक होता है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल भी होता है, और डी ऑर्बिटल। एफ भी होता है, बट एफ का कॉम्प्लेक्स शेप होता है, एफ का कोई फिक्स शेप नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर? चलिए देखिए, ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल बेटा। क्या होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल मींस गोलीय। गोली तो आप समझ गए होंगे, कैसे गोली? लाइक बॉल। क्लियर? ये एस ऑर्बिटल का शेप होता है, स्फेरिकल।
क्लियर। पी ऑर्बिटल का शेप होता है डंबल शेप, पी ऑर्बिटल का शेप होता है वो डंबल शेप होता है। देखेंगे कैसे, इस तरीके से, क्लियर। डंबल शेप होता है, इसको डंबल शेप। क्लियर। डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप, एक डंबल एंड दूसरा डंबल। क्लियर। दिस इज डी ऑर्बिटल, ये डबल डंबल शेप होता है। जरा समझेंगे क्या है ये चीज। ऑर्बिटल है क्या, ये क्या है ऑर्बिटल? बेटा एटम का होता है स्फेरिकल शेप, परमाणु का स्फेरिकल शेप होता है, गोलीय शेप होता है, उसमें सेल्स होती हैं, उस सेल में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादातर जिस स्पेस में मूव करता है उन्हीं को ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहता है, प्रेजेंट रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होता है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स की जिस स्पेस में एटम, जैसे सपोज ये है स्फेरिकल एटम, इस स्फेरिकल एटम के जिस स्पेस में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी होगी, जहां ज्यादातर इलेक्ट्रॉन पाया जाता होगा, उनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। कुछ नहीं है, एटम्स के अंदर का एक स्पेस है जिसको बोल सकते हैं एक बादल है, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बोल देते हैं। क्लियर। तो ये ऑर्बिटल से सेफ है। एस ऑर्बिटल मतलब कि एस इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से इस स्फेरिकल एक स्पेस होगा उसमें पाया जाता है। ठीक है। और डबल शेप मतलब कि एक शेप इस तरीके से है, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी होती हुई है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्लियर। और ये डी ऑर्बिटल इस तरीके से एस पी डी ऑर्बिटल होते हैं। अब देख लेते हैं बेटा कितने पी ऑर्बिटल होता है। पी ऑर्बिटल जो होते हैं, देखो एस ऑर्बिटल एक ही होता है, पी ऑर्बिटल 3 होते हैं। पी ऑर्बिटल होते हैं 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और तीनों सबका शेप ऐसे ही होता है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड कैसे देखते हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड कैसे? जैसे मैं बात करूंगा नाइट्रोजन एटम, ठीक है, नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के पी ऑर्बिटल, जैसे नाइट्रोजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन यदि आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। तो ये जो पी ऑर्बिटल है नाइट्रोजन की वो 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड वो कैसे रहेंगे? नाइट्रोजन एटम, ये सेंट्रल एटम, ये नाइट्रोजन एटम और ये न्यूक्लियस, सेंटर पर ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अराउंड ये जो 3 पी ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे रहेंगे? एक्सिस में रहेंगे, अक्ष के अलोंग। देखेंगे ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिटल्स थे। ऐसे बेटा ये है आपका वाई एक्सेस, देखो ये एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड। क्लियर। तो बेटा ये जो जेड ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर प्लेन है बाहर की ओर, ये जेड मतलब एक्सेस है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन बाहर की ओर है, ये वाली जेड एक्सेस अंदर की ओर है। क्लियर। ये है बेटा आपका, ये वाला बेटा पी एक्स हो जाएगा, ये वाला पी वाई हो जाएगा, ये वाला पी जेड हो जाएगा। क्लियर। तो 3D में एग्जिस्ट करते हैं ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर पी ऑर्बिटल्स, और वो एक्स, वाई और जेड एक्सेस के अलोंग होते हैं, इसलिए उनका नाम रख देते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्लियर। इस
तरीके से p ऑर्बिटल्स होते हैं। अब बेटा d ऑर्बिटल जो होते हैं, d ऑर्बिटल की बात करूंगा तो dxy यदि मैंने बोला, देखो d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। d ऑर्बिटल्स वो होते हैं बेटा 5। एक होता है dxy, दूसरा होता है dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है dz स्क्वायर। क्लियर? 5 ऑर्बिटल होते हैं। यदि ये एक्सेस x है, माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, dxy मतलब इक्वेशन से ही पता चल जाता है, लिखा है ना dxy मतलब xy है, मतलब xy प्लेन में होंगे, डबल डबल होगा और xy प्लेन में। xy प्लेन कौन सा प्लेन है? ये वाला प्लेन। क्लियर? ये वाले प्लेन। क्लियर? तो ये dxy एक डंबल ऐसे और दूसरा डंबल ऐसे, दैट इज dxy। क्लियर? ये dxy हो जाएगा। एज इट इज मैं बात करूंगा dyz का, dyz यदि ये y एक्सेस है, ये माइनस वाई है, ये z है, ये माइनस z है, तो क्या हो जाएगा? ये dyz डबल डंबल yz प्लेन में dyz हो जाएगा। एज इट इज यदि मैं बात करता, ये x, ये माइनस x, ये z, ये माइनस z, तो x z प्लेन में dxz हो जाएगा कि नहीं? एकदम क्लियर है। ये dyz था, ये dxz ऑर्बिटल है। क्लियर? क्लियर है बेटा? एकदम कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रिप्रेजेंट्स करेगा एक्सेस को, मतलब ये एक्सेस पर होगी। ये किस पर होगी? एक्सेस पर होंगे ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल एक्सेस पर होगा। देखो किस तरीके से, ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये और डबल डंबल है। देखो बेटा परफेक्ट है, डबल डंबल है, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई एक्सेस में हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करेंगे dz स्क्वायर की, ये z एक्सेस है, यदि ये माइनस z है, ये कुछ भी हो, x हो या y हो, डजेंट मैटर। ठीक है? यदि बेटा dz स्क्वायर की बात हो रही, किसी और dz स्क्वायर की बात, तो बेटा z एक्सेस में इस तरीके से एक डंबल ये। क्लियर? और इसके साथ ही साथ एक इस तरीके से हो जाएगा। ओके? इस तरीके से परफेक्ट। डन। तो ये हो जाएगा बेटा आपका dz स्क्वायर। इस तरीके से पांचों d ऑर्बिटल हो गए बेटा। इस तरीके से 5 d ऑर्बिटल थे, वो हो चुके हैं। क्लियर? अब देखेंगे बेटा कब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कब पाई बॉन्ड। जैसे मैं बात करूंगा बेटा, कार्बन है,
कार्बन का एक कंपाउंड है CH4, ठीक है। CH4 में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इस तरीके से होती है, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के शेयर हो जाते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? तो बेटा इस तरीके से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और 4 सिंगल बॉन्ड इस तरीके से बन जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब सिंगल बॉन्ड। क्लियर? अब देखें जरा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 6 फर्स्ट s², 2s², 2p2। s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 अनपेयर्ड। एक्साइटेशन होती थी, बताया था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 4 शेयर करेगा तो एक्साइटेशन होना जो बहुत जरूरी हो गया। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। क्लियर? जिसमें से 3 p ऑर्बिटल का है और एक s ऑर्बिटल का है। ये 3 p ऑर्बिटल है, ये एक s ऑर्बिटल है। देखो तो कैसे शेयरिंग होती है, समझो बेटा। बेटा यहां हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होंगे। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखोगे आप तो दैट इज फर्स्ट s1। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट s ऑर्बिटल कार्बन के 2s के साथ ओवरलैप करेगा। हाइड्रोजन का फर्स्ट s ऑर्बिटल, देखो 4 हाइड्रोजन है इस तरीके से। इधर देखेंगे जरा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है। तो जब एक हाइड्रोजन इस फर्स्ट s के साथ ओवरलैप करेगा तब भी कोई बॉन्ड बनेगा। एक हाइड्रोजन जब इस p के साथ, एक हाइड्रोजन फिर इस p के साथ, एक हाइड्रोजन इस p के साथ, मतलब यहाँ जो ओवरलैपिंग है 2 टाइप्स के है, s की s के साथ और s की p के साथ। तो जरा पढ़ेंगे हम s ओवरलैपिंग क्या होती है। s ओवरलैपिंग, जब एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के s ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग करने पर इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर जाए। क्लियर? इस तरीके से। क्लियर बेटा? ये है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए ओवरलैप हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या बना, ये लोग छोटे हो जाते हैं बिल्कुल, और ओवरलैपिंग पार्ट ज्यादा हो जाता है इस तरीके से। ये ओवरलैपिंग पार्ट है, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड, जब ओवरलैपिंग पार्ट सिर्फ एक ही होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ओवरलैपिंग पार्ट का, तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? s ओवरलैपिंग इस तरीके से होगी, हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मतलब इस टाइप की ओवरलैपिंग को नाम दे दिया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर? अब है sp ओवरलैपिंग। तो जो बेटा sp ओवरलैपिंग होती है वो किस तरीके से होती है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ये स्फीयर, और p ऑर्बिटल का शेप होता है डंबल शेप इस तरीके से। ये होती है sp ओवरलैपिंग, और ये है ओवरलैपिंग पार्ट। ओवरलैपिंग पार्ट एक ही है बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो ओवरलैप हुआ, एक ही बनेगा इधर। इसका मतलब है यहां भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? बेटा बात करूंगा मैं pp ओवरलैपिंग की। जब भी बेटा pp ओवरलैपिंग होती है तो 2 टाइप्स के हो, हेड ऑन और दूसरी है बेटा लेटरल। हेड ऑन मतलब होता है p ऑर्बिटल का हेड टू हेड ओवरलैपिंग इस तरीके से। इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैपिंग वाला एक ही बन रहा है, तो यहां भी कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? एक एटम का px ऑर्बिटल दूसरे एटम का px ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब होता है लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग है साइड वाइज, मतलब बगल से ओवरलैप हो। एक p ऑर्बिटल ये है,
दूसरा p ऑर्बिटल ये है। इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैपिंग वाले दो बनते हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये तो दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस तरीके से बन जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बेटा इसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। जब ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये जो दो बन जाए इसका मतलब है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब लेटरल या साइड बेस ओवरलैपिंग होगी। क्लियर? और हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हर कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिर्फ ऐसी कंडीशन में पाई बॉन्ड बनता है। एकदम क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए तब आपको क्लियर समझ में जाएगा। जैसे मैं बात करूंगा बेटा N2 का, N2 बेटा नाइट्रोजन है, N ट्रिपल बॉन्ड N होती है इसकी संरचना। मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, एक लोन पेयर पर बच जाता है। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो दोनों नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड होना। चलिए देखते हैं जरा इसमें सिग्मा पाई कैसे क्या है। बेटा ये नाइट्रोजन एटम है, एक ये दूसरा नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन यदि आप लिखोगे तो फर्स्ट s², 2s², 2p3। बेटा p में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड। तो यही 3 शेयर होते हैं, जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो p ऑर्बिटल के शेयर होते हैं। p ऑर्बिटल 3 होते हैं, px, py और pz। तो बना देता हूं, एक नाइट्रोजन का ये py हो गया, ये px हो गया और ये pz हो गया। क्लियर? और जो दूसरा नाइट्रोजन है बेटा, दूसरा नाइट्रोजन यदि देखो न्यूक्लियर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है, सपोज दैट इज एक्स एक्सिस। क्लियर? ये एक्स एक्सिस है। क्लियर? तो इस नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल में इस तरीके से बना देता हूं। ये हो गया py, ये हो जाएगा px, ये हो जाएगा pz। तो ये px और px किस तरीके से ओवरलैपिंग, देखो इलेक्ट्रॉन शेयर करना है इनको। इलेक्ट्रॉन शेयर होगा कैसे? जब ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे इन दोनों में, ये लो शेयरिंग हो चुकी है। तो यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा? देखो px 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 ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं? px और px सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं बेटा। अब ये जो है ना py ये वाला py और py, ये py है और ये py है। py बेटा ये कैसे ओवरलैपिंग करेंगे? इस तरीके से पास आएंगे, एक ये है और दूसरे का ये, ऐसे ही तो पास आएंगे। ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? py। इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग या साइड बेस। py इस तरीके से ओवरलैप हो जाए। ओके, तो यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएंगे। क्लियर? pz ये pz है और ये pz है। py तो हो गया। pz देख ले जरा, pz और pz ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ऐसे हैं दोनों, ऐसे इस तरीके से आएंगे। ये भी pz क्या होगी? लेटरल या साइड बेस। देखो बेटा वो तीनों ऑर्बिटल क्यों ओवरलैप किए? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, px py pz तीनों के। यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। बेटा स्पष्ट दिख रहा N2 में 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी p ऑर्बिटल में। किसमें? वो p ऑर्बिटल में। तो क्लियर दिख रहा p ऑर्बिटल px py pz तीनों के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इस नाइट्रोजन की 3 p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन की 3 p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। कब? जब px px ओवरलैप करेगा
पी वाई ओवरलैप करेगा, पीजेड ओवरलैप करेगा। क्लियर? तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पी एक्स सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, पी वाई पाई बॉन्ड बना लेगा और पीजेड पाई बॉन्ड बना लेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में बेटा एन ट्रिपल बॉन्ड है, एन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बेटा? एक सिग्मा होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर है बेटा? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। समझ गए बेटा आप? जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। बात करूंगा बेटा O2 की, तो बेटा O डबल बॉन्ड O। क्लियर? O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में जरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल ये है, इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो बिल्कुल 2 अनपेयर्ड भी हैं इसके पास, ये है 2 p ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, 2 p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड है, तो यही 2 शेयर होंगे। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स थे। क्लियर? किसके? p ऑर्बिटल के। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो देखें जरा, ये ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसके p ऑर्बिटल देखें जरा, p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन शेयर होने तो p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। क्लियर? इस तरीके से। बेटा एक तो px तो ओवरलैप होना ही है, ये px है और इसका px है, तो px तो ओवरलैपिंग हो ही गई और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये बना, ये कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना। डन। एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करना है तो अब सिर्फ पी वाई हो जाएगा। लीजिए पी वाई कैसे ओवरलैपिंग हुई? इस तरीके से। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? दैट इज पाई बॉन्ड। दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, पीजेड करना नहीं, 2 ही ऑर्बिटल। तो बेटा यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही रहता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही रहेगा। सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल है तो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। तो क्लियर है। चलिए देखते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं बात करूंगा H2SO4 में टोटल सिग्मा बॉन्ड और टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। स्ट्रक्चर इसकी ऐसे बनती है H2SO4 की। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड और टोटल पाई बॉन्ड काउंट करना है, करिए आप, हम बताते। सोच लिया होगा सबने। सिग्मा बॉन्ड बेटा 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। सिंगल हो या डबल या ट्रिपल, सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है उधर। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 2 2 4 2 6। डन। पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे बेटा? पाई बॉन्ड हो जाएंगे, देखो यहाँ एक पाई इधर होगा, एक पाई इधर होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता, तो एक पाई इधर है, एक पाई इधर है, तो हो जाएगा टोटल 2 पाई बॉन्ड। क्लियर? यदि मैं बात करता बेटा बेंजीन, बेंजीन में टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताना है, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? ऐसे बन जाती है। कैसे? ऐसे बनी आती है बेटा। इसका मतलब होता है, देखो कैसे बनाते हैं इसको, एक्चुअली में क्या होती है, सिंगल डबल अल्टरनेट, वही हाइड्रोजन लगे रहते हैं सिंगल बॉन्ड द्वारा, ये हाइड्रोजन है, ये होती है बेंजीन। अब देखेंगे जरा कितने सिग्मा कितने पाई। जहां कॉर्नर होता है वहां कार्बन होते बच्चा है, मतलब यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। क्लियर? तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए कि नहीं? एकदम क्लियर है। चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल है, 2 एटम
किन्हीं दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, हमेशा सिग्मा बॉन्ड एक ही रहना है। जहां सिंगल है वहां सिग्मा बॉन्ड एक होगा, जहां डबल है वहां भी सिग्मा बॉन्ड एक होगा। तो सब काउंट किए तो कितने आएंगे बेटा, 12 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए 12 और पाई बॉन्ड हो गए 3। क्लियर है बेटा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और नेक्स्ट वन देखेंगे जरा। मैं बात करूंगा बेटा C6H12O6 में, या चलिए बात करता हूं नेक्स्ट बढ़िया सा कोई एग्जांपल। यूरिया NH2CONH2 होता है, इसमें यदि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछ दिए जाए, साथ में लोन पेयर भी पूछ दिए जाए, तो देखते हैं NH2CONH2 की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, दैट इज यूरिया। क्लियर, NH2CONH2। इसमें देखना है लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड सब देखना है। अच्छा ये बताओ बेटा, नाइट्रोजन की आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं, बिल्कुल होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर बचेगा। यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचेंगे क्योंकि 6 होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर। तो लोन पेयर टोटल कितने हो गए, लोन पेयर टोटल हो गए बेटा 2 2 4 4, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है। लोन पेयर मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया, जो साझेदारी में पार्ट नहीं लिया, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया। तो इन्होंने नहीं बनाया, स्पष्ट दिख रहा है ना। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, सिग्मा बॉन्ड हो गया बेटा 7। पाई बॉन्ड स्पष्ट दिख रहा है, एक ही डबल बॉन्ड है, मतलब वही एक पाई बॉन्ड होगा। क्लियर, डन। तो इस तरीके से हर एक मॉलिक्यूल और कंपाउंड जिसकी स्ट्रक्चर आपको बनाना आती है, आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट कर ले। जैसे बात करता है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ओके डन। सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यदि इसमें बोल दिया जाए कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, तो बहुत सरल है, देखेंगे कैसे बेटा। सबसे पहले तो हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता, तो काउंट कर लो कितने हाइड्रोजन, 3 1 4 1 5 2 7 1 8, 3 1 4 1 5 2 7 1 8, टोटल 8। तो 8 सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन की वजह से हो गए, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है तो 8 तो हाइड्रोजन की वजह से हो गए, प्लस कार्बन कार्बन के बीच में 1 2 3 4 5 6, 8 + 6 बराबर 14 सिग्मा बॉन्ड। बेटा पाई बॉन्ड की बात करें तो बेटा डबल बॉन्ड में 1 और ट्रिपल बॉन्ड में 2, एक इधर 2 इधर, 1 + 1 + 2 = 4 पाई बॉन्ड। लोन पेयर एक भी है नहीं बेटा, कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर जगह कार्बन के 4 बॉन्ड बने तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन तो वो भी शेयर हो जाता है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। एकदम क्लियर है बेटा, आप समझ जाएंगे कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड किसी स्ट्रक्चर में है। चलिए बेटा थोड़ा सा डिस्कशन है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में देखेंगे कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड। इसमें लिखेंगे पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड।
बेटा सिग्मा बॉन्ड इज लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव लिखेंगे देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड is more reactive than sigma bond। तभी बेटा आपने देखा होगा कभी भी जैसे रिएक्शन कराते हैं, जैसे मैंने बोला बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यदि इसकी रिएक्शन कराऊंगा बेटा मैं HCN से, तो HCN की रिएक्शन होगी, HCN टूटता है H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव में, यानी कि जो रिएक्शन होगी तो ये कहाँ अटैक करेगा, सबसे पहले पाई बॉन्ड को तोड़ता है। पाई बॉन्ड को कैसे तोड़ेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो CH3 C O पर नेगेटिव आएगा तो यहाँ H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ CN नेगेटिव जुड़ जाएगा, CN और यहाँ CH3 एज इट इज। देखो पाई बॉन्ड टूटा, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटा, इसका मतलब पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है, सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है। क्लियर। रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है, मतलब मैं बात करूंगा सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज लेस स्टेबल। सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। यहां एक पॉइंट लिख लेंगे, पाई बॉन्ड इज कॉल्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रॉन क्लाउड that is very reactive। यदि कोई स्पीसीज आई जहां पाई बॉन्ड है, ऐसी स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जैसे मैंने बोल दिया कार्बोनिल ग्रुप है बेटा C डबल बॉन्ड O, और इस पर कोई एक ऐसी स्पीसीज अटैक की जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत, जैसे H पॉजिटिव, तो खट से पाई बॉन्ड को तोड़ देता। पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव, इस तरीके से बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा और ऊपर नेगेटिव आएगा तो यहाँ OH जुड़ जाएगा। क्लियर। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट स्पीसीज आ जाती है तो पाई बॉन्ड को हट से तोड़ देती है, इसमें मतलब पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स बोला जाता है। क्लियर। तो चलिए आज का प्रॉपर डिस्कशन यही था बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको बाकी रेस्ट ऑफ द बॉन्ड क्या है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना, एंड मेटेलिक बॉन्ड के बारे में पढ़ाया जाएगा यहाँ तक, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक डिस्कशन था आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के बेसिस पे ओवरलैपिंग कैसे होती है और किस प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। क्लियर। तो चलिए आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा, सब लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे बराबर, है ना। जो बुक हो आपके पास उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे, और जब जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उसको गूगल या किसी तरीके से हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं सब कुछ। तो चलिए जय हिंद दोस्तों, एंड लगे रहेंगे एकदम बरकरार बहुत अच्छे तरीके से।